अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम अपनी बच्चियों की, बेटियों की शादी करते हैं, बड़ी धूमधाम से करते हैं, उन्हें दहेज देते हैं, ढेर सारा दहेज देते हैं। और जो है हम अगर वही पैसा उनकी तालीम में खर्च करें तो वो उनकी उम्र भर का सरमाया होगा, और तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं, वो सोच भी सही है कि हम अपने फ़र्ज से अदा हों, अपनी ज़िंदगी में हम इनकी शादी कर दें, वक्त का पता नहीं। तो देखिए, वक्त का और हालात का तो किसी को भी इल्म नहीं अल्लाह के सिवा। लेकिन यह है कि अगर हम अपनी बच्चियों को अच्छी और आला तालीम देंगे तो वो उनकी ज़िंदगी भर काम आएगी। देखिए, सामान किसी का भी, दहेज या किसी की कोई चीज़ कब तक सही रहती है, और ये चीज़ें तो वैसे भी जल्द ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इल्म एक ऐसा सरमाया है जो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है, और इल्म आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। और मैं देखती हूँ कि अगर लड़कियों की शादी सही जगह होती है तो माँ बाप भी खुश होते हैं और लड़कियाँ भी मुतमईन होती हैं। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो गलत जगह फंस जाती हैं, उन्हें उनके हिसाब से माहौल नहीं मिलता, वो एडजस्ट करने की कोशिश भी करती हैं तब भी नहीं कर पाती, और वो बहुत मायूस होती हैं। और खुदा न खास्ता हमारे माशरे में ऐसा भी होता है कि अगर किसी का शौहर यह है कि इंतकाल हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत बेचारी और बहुत ही मजलूम समझती है अपने आप को। और वो इसलिए है कि जब वो अपने मायके में जाती है, क्योंकि देखिए, किसी के भी माँ बाप कभी हयात नहीं रहते, वो इंतकाल फरमा जाते हैं। तो वो वहाँ जब होती है तो उसका भाई होता है, और वो ये समझती है कि मैं शायद इसके ऊपर बोझ हूँ। और ससुराल में अगर वो होती है तब भी उसे एक ये महसूस होता है कि शायद वो खुल के कोई बात अपनी नहीं कह पाती, और अपने आप को मजलूम और बेसहारा समझती है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो अगर हम अपनी बच्ची को तालीम देंगे तो वो उसकी ज़िंदगी भर के लिए तालीम उसकी होगी, और वो अब समाज में रह के कुछ कर सकेगी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। तो ये है कि हम, और दूसरी जो बात है, तो आप सूरह निसा आयत नंबर 7 उठाकर देखिए, और अभी मैं तो कहती हूँ अभी देखिए। तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ा वालिदैन ने और कुर्बत वालों ने। और उसी के नीचे आयत है आगे जब हम पढ़ेंगे कि औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ा वालिदैन ने और कुर्बत वालों ने। तो वो बेचारी, उसको ये मालूम ही नहीं कि विरासत में उसका भी हक उतना ही है, उसका विरासत में हिस्सा है। और जब उसे ये बात, उसके इल्म में नहीं होती ये बात, तो वो अपने आप को मजलूम और बेसहारा समझती है। और हम दहेज देते हैं लेकिन हम विरासत में हिस्सा बेटी को नहीं देते। तो इसलिए ऐसा हमारा समाज ऐसे चल रहा है, और वो लड़की अपने आप को मजलूम समझती है। तो यही कमी है कि हम कुरान पढ़ते हैं सिर्फ सवाब के लिए, और उसे समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या फरमाया है। अगर हम उसके एक एक पॉइंट को गौर करें तो अल्लाह ने इतनी जामे और इतनी अच्छी बातें कही हैं कि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी जो है। तो हम शिकवा भी करते हैं, अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, तब की शिकवा की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमें हर चीज़ का हर चीज़ का सॉल्यूशन उसमें कुरान में दे दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है पढ़ो इसे, बार बार पढ़ो, समझ कर पढ़ो,
قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں تو اپنے مطلب کی بیان کرتے ہیں، کہ جیسے جینٹس ہیں کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ کو 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم وہ حدیث بھی تو کم سے کم بیان کریں کہ جس میں فرمایا ہے کہ اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل، اگر آپ کے اپنے ملک میں وہ چیز نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو چین جانا پڑے یا کسی بھی ملک جانا پڑے تو آپ جائیں۔ تو اس حدیث کو تو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن جو اپنے مطلب کی حدیث ہوتی ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی رتبہ، وہی مقام جو مرد کو دیا ہے وہی عورت کو دیا ہے۔ تو عورت اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھے، اور دونوں ہی برابر ہیں، دونوں کے برابر حقوق ہیں، اور اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ سوچیں ہماری ختم ہو جائیں گی، اور میں ایسے ٹاپک آپ کے لیے لاؤں گی کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ارے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہمارے تو علم میں بھی نہیں تھا، کیونکہ چھوٹی سی جو گرامر ہے ایک وہ اس ترجمے کو بالکل چینج کر دیتی ہے، کیونکہ قرآن میں عربی ہے اور اس کی گرامر بھی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ جب اس طریقے سے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر لفظ جو ہیں ہمارے دل پر اثر کرتے ہیں اور ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچئے، کھل کر سوچئے، غور کریے، سوال اٹھائیے، سوال کریے۔ میری یہی گزارش ہے کہ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، جب تک آپ کوشچن نہیں کریں گے، آپ کو جواب بھی نہیں ملے گا۔ اور سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ قرآن میں وہ سوال پیدا ہوگا اور آگے آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ اتنی لاجواب، اتنی شاندار، اتنی برکت والی یہ کتاب ہے قرآن۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ میری ان باتوں پہ غور کریے، اور کہیں اگر مجھ سے کوتاہی یا مجھ سے غلطی ہو تو اسے نظر انداز کیجیے اور سوچیے، اور اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو صحیح ایک ٹریک پہ لانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اور سب سے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔